हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साबोनिस टैरोट गाइडेंस। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, दुखी होंगे, परेशान होंगे, ब्रेकअप हुआ होगा तो इस रीडिंग में देखने के लिए आप आए होंगे। हम लोग चेक कर लेंगे जिन पर्सन के बारे में सोच के आप इस रीडिंग में आए हो, उनका मन में आपको लेकर क्या फीलिंग्स है, क्या बोलना चाहता है, हिडन फीलिंग्स, मैसेजेस क्या देना चाहता है, नाइट थॉट्स क्या है, डिटेल्स में चेक कर लेंगे। आप सही रीडिंग में आए हो। मेरे चैनल में न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, फेसबुक में हो तो फॉलो जरूर कर लेना। हम लोग चेक कर लेंगे आपका पर्सन के माइंड में, दिल में, दिमाग में आपको लेके क्या असली इंटेंशन क्या है, गलत असली इरादे क्या है, गलत है या सही है, डिटेल्स में चेक कर लेंगे। आपका पर्सन का 3 बार नाम ले लो और लाइक करके ही रीडिंग के साथ जुड़ना है। लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे तो ही ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होगा। अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो। ओनली व्हाट्सअप करना, कॉल मत करना, कॉल पिकअप नहीं होगा। चलो रीडिंग शुरू करते हैं। कॉन्फ्यूजन, इनसेपरेबल, रिफ्लेक्शन, अनफिनिश्ड बिजनेस, इनडिसाइसिव, होप और बॉटम ऑफ द डेक में क्या है? रिग्रेट। देखो, आपका पर्सन अगर आपको लेके कुछ कॉन्फ्यूजन में थे ना, जैसे आप कुछ चाहते थे, आपका पर्सन कुछ आंसर देता था, कुछ सिचुएशन को लेके आपका पर्सन आपको आंसर नहीं कर पाता था, उन्होंने आपको लेके कुछ डिसीजन नहीं लिया था पहले, उनका माइंड में कुछ कॉन्फ्यूजन चल रहा था जो आपको अगर चूज करेगा तो आप लोगों का, उनका रिश्ते में, उनका लाइफ में क्या हो सकता है, असर पड़ सकता है। तो बहुत कुछ सोच के ना आपको कभी उन्होंने इंपॉर्टेंस दिया ही नहीं। उन्होंने सोचा चल रहा है रिश्ता, उन्होंने कुछ स्टेप लिया ही नहीं, आपके बारे में कुछ सोचा ही नहीं। आपने ना बहुत बार बोल बोल के ये रिश्ते को ना आपने अभी मतलब आप होपलेस हो चुके थे। आपने ना सोचा था आपका पर्सन आपके लिए कुछ करेगा ही नहीं, तो आपने ना आपका पर्सन के ऐसे बिहेवियर देख देख के ना आपने होपलेस होके इस रिश्ते को छोड़ के ब्रेकअप करके आप इस रिश्ते से निकल गए, बाहर निकल गए। अभी आपका पर्सन को उनका कंफ्यूजन क्लियर हुआ है। आप जाने के बाद ना उनके अंदर समझ में आया है जो उनसे क्या क्या गलती हुआ है, उन्होंने क्या क्या गलती किया जो करना नहीं चाहिए था इस रिलेशनशिप में। जो उन्होंने कंफ्यूजन था, जो डिसीजन अभी तक उन्होंने ले नहीं पाया था ना, अभी आपका पर्सन को रिग्रेट हो रहा है। जो उन्होंने क्यों आप रहते रहते कुछ एक्शन नहीं लिया, कुछ सोचा नहीं। अभी तक आप दोनों के बीच में जो अनफिनिश्ड बिजनेस चल रहा था ना, जो उन्होंने कुछ क्लियरिटी नहीं दिए थे, उन्होंने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिए थे, उन्होंने वो सारे जो आप दोनों के बीच में कॉन्फ्यूजन थे, जो सब कुछ जो ये थे उसको सब कुछ रिजॉल्व करना चाहता है, फिर से ठीक करना चाहता है। जो अनफिनिश्ड थे, जो चल ही नहीं रहा था, या जो आप दोनों के बीच में ठीक से सब कुछ हो नहीं पा रहा था, अभी आपका पर्सन सब कुछ ठीक करना चाहता है। उनका सारे मन के अंदर जो कंफ्यूजन है, जो उन्होंने कुछ सोच, उनका जो सोच में नहीं आ रहा था ना, उसके वजह से आपका पर्सन, जो आप जाने के बाद उनको सब कुछ समझ में आ चुका है, क्योंकि उनको समझ में आ चुका है जो आप दोनों इनसेपरेबल हो, आप दोनों को कोई अलग कर ही नहीं सकता, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। इसीलिए उनको ना बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा है, जो क्यों उन्होंने आप रहते रहते, रिश्ता अच्छा रहते रहते आपका बात नहीं सुना। आपने बार बार शायद बोला होगा उनको, जो आपको तकलीफ हो रहा है, आपको तकलीफ हो रहा है, लेकिन आपका पर्सन, आप जब रहते थे ना, आप जब थे ना उनके लाइफ में, उनको उतना आपका इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आ रहा था। आप जाने के बाद उनको लग रहा है नहीं, आपके बिना तो रह ही नहीं पा रहे। उनके मन में ना एक होप है जो आप उनके बिना रह नहीं पाओगे। आपका पर्सन आप दोनों के ऊपर गिव अप करना नहीं चाहता और कभी करेगा भी नहीं, क्योंकि एक होप है जो आप उनको छोड़ के रह नहीं पाओगे। आप वापस आ जाओगे,
खाली आप उनके लिए वेट कर रहे हो। आपका पर्सन का सही होने का, उनका माइंड ठीक होने का आप वेट कर रहे थे। आपका पर्सन का अभी माइंड ठीक हो चुका है। अभी आपका पर्सन आपको लेके कुछ डिसीजन लिया है, जो आपके तरफ बहुत जल्दी उनका डिसीजन उन्होंने बोलने वाला है। और क्या है, और क्या है, थोड़ा सा चेक कर लेंगे और क्या है। उल्टा और क्या चल रहा है उनके मन में, नाइट थॉट्स क्या क्या है उनका, रात को उन्होंने क्या सोचा था आपके बारे में। लास्टिंग, दो कार्ड है, हार्ट फॉग, लास्टिंग, एग्जॉशन, क्लाउडी जजमेंट, ट्रैप्ड, ब्लफ, और बॉटम ऑफ द डेक में क्या है, ब्यूटी। आप दोनों का रिश्ता ना मुझे लग रहा है बहुत साल पुराना हो, बहुत सालों से चल रहा है ये रिश्ता। आप दोनों का रिश्ता बहुत शॉर्ट टाइम का नहीं है, लॉन्ग टाइम का है। लॉन्ग जर्नी एक तय किया आप दोनों ने, 5 साल का, 10 साल का ऐसा रिश्ता हो सकता है आप दोनों का। इसीलिए ना शायद आप दोनों के बीच में एक स्पार्क की कमी हो गई थी, जैसे एक ख्यामी हो गया था। जैसे नया नया कनेक्शन में क्या होता है, एक स्पार्क रहता है ना, एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा तड़प रहता है, प्यार रहता है। बहुत साल हो जाने की वजह से ना आप दोनों के रिश्ते में थोड़ा सा स्पार्क की कमी हो गई थी। इसीलिए शायद आप दोनों का बीच में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसा हो गया होगा। लेकिन आप जाने के बाद ना आपका पर्सन, आप जैसे उनका एक आदत हो। और एक चीज हो सकता है, आप दोनों के बीच में ना कोई अगर थर्ड पार्टी मौजूद है ना, जैसे आप दोनों अलग अलग जगह मैरिड हो, मैरिड करना आपको पॉसिबल नहीं है, कमिटमेंट देना आपको पॉसिबल नहीं है, तो आपका पर्सन आपको छोड़ना नहीं चाहता है। वो चाहता है आप भी आपके मैरिड में रहे, वो भी उनका मैरिड में रहे, लेकिन आप दोनों कंटिन्यू रखे इस रिश्ते को, उनको छोड़ के ना जाए। क्योंकि आपका जैसे एक देखो, एक घर में रह रहा है, समाज की वजह से छोड़ नहीं पाएगा, लेकिन प्यार वो आप ही को ही करता है। फिजिकली आपके ऊपर बहुत ज्यादा खिंचाव है उनका। उन्होंने ना जो मैस्टअप कर दिया है ना सब कुछ, वो सब कुछ ठीक करना चाहता है। वो चाहता है आप दोनों का रिलेशन में थोड़ा सा फिर से वापस स्पार्क लाया जाए। जो इमोशन ब्लॉक हो गया ना एक दूसरे के लिए आप दोनों का, जैसे आपके अंदर उनके लिए इमोशन, जैसे आपका पर्सन का बिहेवियर के वजह से आपके अंदर थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आ गया है, उनके लिए जो स्पार्क तक कम हो गया है। आपका पर्सन को भी लग रहा है उनके खुद का गलती की वजह से, बिहेवियर के उन्होंने सब कुछ मेस्टअप कर दिया है। अभी ना आपका पर्सन सब कुछ फिर से एक न्यू तरह से न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। क्योंकि वो ना शायद चेहरा मैंने छुपा रहा था, एक मास्क लेके चल रहा था उनके मुंह में। जैसे अगर सोचो आप दोनों थर्ड पार्टी में हो, तो आपका पर्सन ना सोच रहा था जैसे आपको अगर ज्यादा छूट देगा या ज्यादा आपको गुरुत्व देगा या महत्व देगा, आप थोड़ा सा सर चढ़ जाओगे, तो उनको उनका घर का जो उनके घर में जो है हस्बैंड या वाइफ है, जो स्पाउस है उनका, उनको सब कुछ जानने को मिल जाएगा, तो घर में वो संभाल नहीं पाएंगे। आप बोलोगे तुमको मेरे बातें सुन के चलना पड़ेगा, उधर घर में तू मैं ज्यादा चालू हो जाएगा, तो घर में भी प्रॉब्लम हो जाएगा, तो जिंदगी थोड़ा सा बिखर जाएगा। तो उन्होंने ना उनका चेहरे पे मास्क लगा के आपके साथ ना, आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्यार होते हुए भी आपके ऊपर ऐसे खुला आपको प्यार नहीं दिखा रहा था। जितना प्यार उनके मन में है ना, उतना आपको दिखा नहीं रहा था। लेकिन वो आपका ब्यूटी से ना बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है। आप बहुत खूबसूरत हो सकते हो, बहुत ज्यादा खूबसूरत हो सकते हो। अभी ना उनको जैसे लग रहा है आपसे वो ट्रैप्ड है, वो आप जैसे उनको बांध के रखे हो, वो आपसे ना मूव ऑन कर ही नहीं पा रहा है। ये जो ब्रेकअप सिचुएशन की वजह से उन्होंने सोचा था जो आपसे वो दूरियां बना के रखे या थोड़ा स्पेस बनाए, दोनों जगह बराबर से टाइम दे, आपको भी जाने ना दे, उनके लाइफ में रखे, और उनके घर में जो वो है उनको भी
ठीक रखे, साइड में रखे, लेकिन आपसे इतना ट्रैप्ड है ना, वो इतना वो आपसे बांधा हुआ महसूस करता है ना। आप जो ब्रेकअप सिचुएशन आप दोनों के बीच में चल रहा है ना, वो आपका पर्सन मेंटेन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आप तो मान ही नहीं रहे हो। आप जो बोले हो, आपका पर्सन अगर नहीं माना है तो आपने तो इस रिश्ते से मूव ऑन कर गए हो। आपका पर्सन वो सिचुएशन अभी मेंटेन नहीं कर पा रहा है, जैसे आप उनको उनके लाइफ में चाहिए ही। उनको ऐसे लग रहा है जैसे सब कुछ डिस्ट्रॉयड हो गया है, सब कुछ टूट गया है, उन्होंने खुद के हाथों से सब कुछ खराब कर दिया है, सब कुछ अनबैलेंस्ड हो गया। जैसे आपके साथ इतना अच्छा खासा रिश्ता उनकी एक गलती की वजह से खराब हो चुका है। वो कैसे ठीक करेगा इस सिचुएशन को, वो बार बार उनका मन में ऐसा चल रहा है, जब मैं इस रिलेशनशिप को कैसे ठीक करूं, क्योंकि आपके तरफ उनका एक खिंचाव है। आपको हाथ से छोड़ना नहीं चाहता है, आपको मुट्ठी में रखना चाहता है। जैसे आपके ऊपर उनका ज्यादा खिंचाव है, तड़फ है। आपका ब्यूटी से अट्रैक्टेड है, आपके साथ फिजिकली वो बहुत ज्यादा बॉन्ड अच्छा महसूस करता है। इसके बाद और क्या है, थोड़ा सा और देखेंगे। इस रीडिंग अभी तक अगर रेजोनेट हो रहा है ना, आपको रीडिंग को क्लेम जरूर करना है। आपको रीडिंग को क्लेम जरूर करना, रीडिंग में लाइक करके या थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू मतलब बोल के इस रीडिंग को क्लेम करना है। और क्या है, सिर्फ द रनर, द गोल्डन मिरर, ट्विन फ्लेम, सेडक्शन, पैराडाइज, और बॉटम ऑफ द डेक में क्या है, एंगेजमेंट रिंग। ठीक है, अभी देखो इस रिश्ते में ना बहुत ज्यादा एक तरफा ही चल रहा था। ये रिश्ता बस आप ही की वजह से ही चल रहा था। आप ही इस रिश्ते को कंटिन्यू कर रहे थे। आपके पर्सन के साइड से कुछ एफर्ट किया ही नहीं जा रहा था। अभी तक अगर रिश्ता चल रहा था ना, बस आप ही खींच रहे थे इस रिश्ते को, आप ही चला रहे थे। आपको ना जैसे लग रहा था वन साइडेड, एक तरफा हो चुका है। आप इसलिए ना आपका खुद का इंपॉर्टेंस समझते हुए, आपका खुद का वैल्यू आपको खुद को समझते हुए आप इस रिश्ते से मूव ऑन कर चुके हो। इस रिश्ते को लेट गो कर दियो। जो समझ नहीं रहा है, आपको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है, आप उनको जाने दिया। अगर कभी उनको आपका अहमियत समझ में आया या आपका इंपॉर्टेंस वैल्यू समझ में आया तो खुद आपके तरफ आ जाएगा। आपका प्यार समझ में आएगा तो खुद आपके तरफ आ जाएगा। आप जब इस रिश्ते से भाग रहे हो ना, आपका पर्सन इस रिश्ते आपको भागने नहीं देना चाहता है। वो अभी आपको चेंज करेगा, क्योंकि आप अभी रनर का पोजीशन में आ चुके हो। इतना दिन अगर आपका पर्सन आपसे भाग रहा था ना, अभी टेबल टर्न हो गया है। अभी आप इस रिश्ते से भाग रहे हो। आप इस रिश्ते में कंटिन्यू करना नहीं चाहते हो। जैसे आप थक चुके हो, बोल के माना के, एक तरफा प्यार दे के, टाइम मांग के आप थक चुके हो। अभी आपका पर्सन आपके तरफ आपके पीछे भागना चाहता है, आपको जाने नहीं देना चाहता है। आपको आपका पर्सन ट्विन फ्लेम मानता है। आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी जरूर हो सकता है। थर्ड इस कार्ड में भी आया। ये थर्ड पार्टी की वजह से जो आप दोनों के अंदर ये जो प्रॉब्लम शुरू हुआ है ना, आपका पर्सन ये सब कुछ प्रॉब्लम मैटर जो है ना, इसको सॉल्व करना चाहता है। और उनको मन में ऐसा हो रहा है आपको लेके किधर भाग चलना। इस समाज की वजह से वो शायद थर्ड पार्टी को छोड़ नहीं पा रहा है। वो चाह रहा है आपको लेके कहीं दूर चले जाना, जिधर ना कोई रिलेटिव्स आप दोनों को जानते होंगे, ना समाज का चिंता, कोई फॉरेन, कोई दूसरा कंट्री आपको लेके भाग जाना चाहता है। आपका पर्सन आप ही को ही शादी करना चाहता है, मैरिज करना चाहता है, एक हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट देना चाहते हैं। फैमिली सोच रहे हैं आपके पर्सन आपको लेके। जब से आप उनके लाइफ में गए हो ना, उनका लाइफ जैसे एकदम बिखर सा गया है। उनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। आप उनका एक आदत हो, आपके बिना उनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। आप जब तक रह रहे थे ना, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आप जाने के बाद आपका इंपॉर्टेंस, आपका महत्व उनको समझ में आया है।
अभी आपका पर्सन आपको लेके डिसीजन लेना चाहता है, फैमिली बनाना चाहता है, किधर तो भाग जाना चाहता है, आपको हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट देना चाहता है, एंगेजमेंट आपको प्रपोज करना चाहता है शादी के लिए, जो तुम मुझे मैरिज करोगे। आप जो इतना दिन बोल रहे थे ना, उनको समझ में नहीं आ रहा था, जो मुझसे शादी कर लो, मुझे मुझे एक कमिटमेंट चाहिए। अभी आप जाने के बाद उनको ये चीज समझ में आया है। वो आप जो मांगते थे ना, वो आपका पर्सन अभी देने वाला है। अभी चेक कर रहेगा उनका मन में आपको लेके हिडन फीलिंग्स क्या चल रहा है। हिडन फीलिंग्स चेक करके रीडिंग को करेंगे क्लोज। आप उनका अगर रीडिंग अभी तक रेजोनेट हो रहा है ना, तो रीडिंग को क्लेम जरूर करना है आपको। क्लेम करोगे तो ही ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगा। लाइक करके क्लेम करना है, और साथ में थैंक यू यूनिवर्स या थैंक यू डिवाइन बोल के कमेंट भी करना है। चलो, और उनका हिडन फीलिंग्स चेक कर लेंगे। देखो, आपका पर्सन बोलना चाहता है जो आपको दिख रहा है ना, जैसे थर्ड पार्टी के साथ उन्होंने फैमिली, मतलब एक फैमिली में होता है, थर्ड पार्टी होता है, तो उनके साथ बात करना पड़ता है या ठीक से चलना पड़ता है, या फोटोज अपलोड कर रहा है या कुछ भी। तो बोलना चाहता है जैसे तुमको दिखता है ना, ऐसे मेरा जिंदगी ऐसा नहीं है। थर्ड पार्टी के साथ अगर सोचो, थर्ड पार्टी ने कुछ पिक्चर अपलोड किया या कुछ किया, जैसे आपको देख के प्रॉब्लम हो रहा है, आपका पर्सन आपको बोलना चाहता है जो दिखता है ना वैसा है नहीं, वैसा उनका लाइफ है नहीं, उन दोनों के बीच में ऐसा कुछ है ही नहीं, उनका जिंदगी ऐसा है ही नहीं जितना आपको सोशल मीडिया में दिखता है। ठीक है ना। वो बोलना चाहता है जैसे आप, मुझे मालूम है तुम एक ना एक दिन जरूर मुझे माफ कर दोगे। तुम्हारे अंदर अगर मुझे लेके कुछ गलतफहमी हो चुका है ना, मुझे जरूर मालूम है तुम मुझे इसके लिए माफ कर दोगे। तुम मुझे इस वजह से, जिस वजह से तुमको दुख पहुंचा है, तुम समझोगे जरूर, एक ना एक दिन जरूर समझोगे। और फिर से ना हम दोनों जैसे न्यू शुरुआत में थे ना हम दोनों का फीलिंग्स, मैं फिर से वो दिन जीना चाहता हूं तुम्हारे साथ, फिर से वही दिन, मैं स्पार्क वापस लाना चाहता हूं हमारी जिंदगी में, जो कमी हो गया था बहुत दिन के वजह से, बहुत सालों के वजह से। आपको ना आपका पर्सन कॉल करने के लिए डर रहा है, कॉल मैसेज करने के लिए डर रहा है। आपका पर्सन आपको बहुत ज्यादा प्यार करता है, कोई बिना कंडीशन का वो आपको प्यार करता है। आप दोनों के ऐसे कुछ कंडीशन है ही नहीं आपको प्यार करने के लिए। अभी आपका पर्सन ना आप दोनों का रिलेशनशिप को, कनेक्शन को समझना शुरू किया है। जब आप उनके लाइफ से गए हो ना, आपका जो इंपॉर्टेंस है उनको समझ में आने लगा है। ये जो टाइम चल रहा है ना, ये टाइमिंग बस सही नहीं है आप दोनों के बीच में। ये जो प्रॉब्लम हुआ है ना आप दोनों के बीच में, थर्ड पार्टी को लेके या जो भी सिचुएशन हुआ है आप दोनों के बीच में, ये टाइमिंग बस सही नहीं है। फिर से आप दोनों एक हो जाओगे। आप जिस वजह से आप दोनों का, आपके अंदर कुछ गलतफहमी हुआ है थर्ड पार्टी को लेके, आपका पर्सन ऐसा बोल रहा है, आप ही को ही वो प्यार करता है। अगर आपको सोशल मीडिया में या ऐसा कुछ दिखा है आपको कोई रोजमर्रा का लाइफ में, वो असली सच्चाई नहीं है। आप कुछ अलग सोच रहे हो, लेकिन उन दोनों का जिंदगी ऐसा नहीं है जो आपको दिख रहा है, वैसा नहीं है। आप ही को ही वो अनकंडीशनली लव करता है। आप दोनों फिर से एक हो जाओगे। आपको कॉल मैसेज करने के लिए वो डर रहा है। आपका पर्सन आपको हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट देना चाहता है। तो ये था अभी तक का रीडिंग, ये था हिडन फीलिंग्स। आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, आप मुझे व्हाट्सएप में बुकिंग करा सकते हो। ओनली व्हाट्सएप करना, कॉल नहीं करना, कॉल पिकअप नहीं होगा। रीडिंग को क्लेम जरूर कर लेना है। थैंक यू। हर हर महादेव।